हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 8 जून 2021 की जो भी रोजगार अपडेट्स हैं, प्रमुख खबरें हैं, उनको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी है, 18 पार वालों के लिए राज्यों को मिलेगा मुफ्त टीका। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक निःशुल्क अनाज भी मिल सकेगा। नियत साफ है और नीति स्पष्ट है। 5 महीने बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि। 15 महीने में 9वीं बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया है और एक खुराक पर अब 150 रुपए सेवा शुल्क तय कर दी गई है। रेमडेसिवियर के लिए वरिष्ठ डॉक्टर ही लिख सकेंगे। देखिए, कोरोना के इलाज में आइवरमेक्टिन, विटामिन व फेवी पीआर पीराविर जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दबाव काम आया है और यूपी में 40 दिन बाद 100 से कम मौतें हुई है। सबसे बड़ी खुशखबरी, 727 मात्र नए मरीज आए हैं। तो मतलब पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया है और जल्द ही इससे निजात भी मिल जाएगी। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, एलटी ग्रेड के चयनितों का क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज के एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से निर्णय नहीं लेने से नियुक्ति प्रक्रिया फंसी हुई है। परीक्षा के जरिए उनका चयन हुआ है और आयोग ने शैक्षिक अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सत्यापन के बाद 3 नवंबर 2020 से लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग ने एनसीटी की गाइडलाइंस को आयोग में ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में अभ्यर्थी अनिर्णय से परेशान होकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो चयन बोर्ड प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता 2016 की प्रतीक्षा सूची से जिला विद्यालय निरीक्षक भी असमंजस में है कि आखिरकार किस आधार पर नियुक्ति दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजने पर एक ही अभ्यर्थी को हर जिले में बुलवाया जा रहा है। आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दी जाए। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए लगातार ट्विटर अभियान शुरू हो गया है। पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र संगठनों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड के मद्देनजर ओवर एज हो रहे प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस की परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। वहीं पर बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जल्द घोषित होंगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। देखिए यहाँ पर यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द ही यहाँ पर संशोधित कैलेंडर जारी होने से जुलाई से दिसंबर तक पूर्व निर्धारित परीक्षाओं की तिथि भी प्रभावित होंगी। खासतौर पर पीसीएस 2021 जो 3 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा अब देर से होगी, सो मुख्य परीक्षा की तारीखें भी आगे बढ़ानी पड़ेंगी। अब दोस्तों इंतजार रहेगा कि यूपीपीएससी जल्द ही कब कैलेंडर यहाँ पे जारी कर रहा है। वहीं पर जल्द मिलेंगे नियमित परीक्षा नियंत्रक। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। डिप्टी रजिस्ट्रार आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी की भी भर्ती यहाँ पर होने वाली है। देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जल्द ही नियमित परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक के साथ आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर और डिप्टी रजिस्ट्रार के भी एक-एक पद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर भी पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर लगातार चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखा जाए दोस्तों, तो सीए की परीक्षाओं के लिए संशोधित तारीखों का ऐलान हो चुका है। इंटरमीडिएट ओल्ड व न्यू स्कीम की ग्रुप 1 की परीक्षा 6, 8, 10 व 12 जुलाई को होंगी। देखिए, परीक्षा के स्थान में बदलाव कर सकेंगे छात्र। देखिए, छात्र अपनी परीक्षा के शहर में भी बदलाव कर सकेंगे और आईसीएआई ने कोरोना महामारी की स्थगित स्थितियों और छात्रों की चिंता और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा शहर में बदलाव के लिए दोबारा ऑनलाइन विंडो खोलने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो परीक्षाओं का ऐलान है वो हो रहा है।
कल की डेट में भी मैंने बताया था कि DSSB की जो एग्जाम है वो 25 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अब यूपी में परीक्षाओं का जो इंतजार है वो जल्द ही दोस्तों खत्म होने वाला है। और बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले शिक्षक भर्तियों के अगर सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों में आधिकारिक वार्ताओं के क्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि अभी तक प्रपोजल जो है वो तैयार नहीं किया गया है नई तारीखों का। इससे पहले यूपीटीटी को प्राथमिकता के तौर पर करवाने के लिए जो प्रपोजल है वो भेज दिया गया है। डीलेट का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब मेरिट के आधार पर ये होगा और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो जल्द ही उसके लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन एडेड जूनियर के लिए अधिकारी थोड़े से मौन हैं। अब मुझे जहां तक लगता है कि यूपीटीटी को इनको प्राथमिकता में लेना है और जून से ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट करवानी है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 15 जून से आवेदन स्टार्ट हो पाएंगे। हालांकि पहले कहा गया था, लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। मे भी 20-25 जून से आवेदन स्टार्ट हो। लेकिन ये है कि अब बोर्ड परीक्षाएं टली हैं। यूपी की, सीबीएसई बोर्ड की सब परीक्षाएं टल गई हैं। टल क्या गई हैं, निरस्त ही कह सकते हैं। तो निरस्त हुई हैं, तो ऐसे में प्रमोट वगैरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जल्द जारी हो जाएगा और एडेड जूनियर का सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर यूपी टेट का होगा, फिर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, डीलेट का प्रवेश भी लगातार उसी के हिसाब से चलता रहेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं दोस्तों होना है। कल के वीडियो सेशन में मैंने बताया ही था कि समस्त विभागों में रिक्त पदों को भरने की जो चीजें हैं वो कह दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दारोमदार अभ्यर्थियों पर है कि अभ्यर्थी इस प्रकार की मतलब जो बयान है उन पर पूरी तरीके से आसान्वित ना हो जाएं। इसके लिए लगातार जो प्रयास है वो जारी रखें और जब तक भर्तियों का विज्ञापन लगातार जारी नहीं हो जाता है तब तक मौन ना रहे। यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। और वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये चीजें निकल के आई हैं कि इसी हफ्ते आपका शेड्यूल जारी होना है। और इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं। महानिदेशक सर को भी कहा है और आला अधिकारियों पर उन्होंने पेच भी कसा है, खासी नाराजगी व्यक्त की है। तो अब देखते हैं ये नाराजगी क्या कुछ रंग लाती है। इस हफ्ते भर्ती का जो मतलब तीसरी चयन सूची के विज्ञापन वो जारी हो पाता है या नहीं। पूरी उम्मीद है वो जारी हो जाएगा। कल भी ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि प्रक्रिया चल रही है और इसी हफ्ते आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हो जाती हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।